प्यारे दोस्तों, अजान देने पर आने वाले सैलाब वहीं पर रुक गया। कुदरत का ये मौजिज़ा कब और कैसे पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। बारिशों की वजह से मुंहजोर सैलाबी रैली आबादियों को निस्ते नाबूद कर रहे हैं। मकान, सड़कें, पुल और दीगर इंस्ट्रक्शन मुसलसल तबाही से डूब जा रहे हैं। कई इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। कई सारे लोग घर से बेघर हो गए हैं और हजारों खानदान दरबदर हो चुके हैं। कई मुतासिर घरों को अभी तक टेंट और राशन मुहैया नहीं किया जा सका, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है अवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है। सैलाबी रेला जिस इलाके का रुख करता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। यही वजह है कि इस पूरा आफत से दुआएं मांग रहा है। घरों से लेकर मस्जिदें तक यही सदाएं गूंज रही है कि ए हमारे रब, हम पर इतना बोझ ना डाल, हमें हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके हम पर से ये अजाब हटा ले। ये सिलसिले में एक ऐसा मौजिज़ा पेश आया कि जिसे सुनकर हर कोई अर्श अर्श कर उठेगा। ये मौजिज़ा पाकिस्तान के मारूफ शहर कराची में पेश आया और कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहां सैलाब की वार्निंग जारी जा चुकी है और कराची का एक हिस्सा इससे मुतासिर भी हुआ है। पिछले कुछ दिनों में साइंटिस्ट के द्वारा ये बात बताया गया था कि आने वाले दिनों में कराची के साहिल पर तूफान के साथ साथ सैलाब भी आ सकता है। यही वजह है कि कराची के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और फिर देखते ही देखते कराची शहर पर घने सियाही बादल छाने लगे। लोगों का खौफ और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मौजूदगी वक्त में बारिश रहमत से ज्यादा रहमत बनकर पाकिस्तानियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। इसके अलावा कराची के समंदर में अजीबो गरीब लहरें भी उठती हुई महसूस हुई है। ये सुनते ही एक अब्दुल्लाह नामी आदमी ने साहिल समुंदर पर बनी एक ऊंची इमारत पर खड़े होकर आवाज़ी बुलंद आजान देना शुरू कर दिया। लोगों ने ये मौजिज़ा अपनी आंखों से देखा कि अब्दुल्लाह नामी शख्स की आजान देने के साथ साथ कराची का साहिल पुरसुकून होता चला गया और उसमें तूफानी खत्म हो गई। जिंदा मौजिज़े को देखते हुए सभी लोग अल्लाहु अकबर पुकारने लगे। जब ये मौजिज़ा कराची के दिगर अफराद तक पहुंचा तो उन्होंने भी अपने इलाकों में अजान देना शुरू कर दिया ताकि सैलाब का अजाब टल सके। प्यारे दोस्तों, ज्यादातर ये बात लोग पेश करते हैं कि नमाज के बुलावे के अलावा अजान देना दुरुस्त नहीं, उसकी कोई रिवायत नहीं मिलती। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अजान अपने अंदर कई फजीलत समेटे हुए है और ये अल्लाह के बंदे को अपने रब की तरफ बुलाती है। अजान की शुरुआत बजाते खुद एक दिलचस्प अमल है। दरअसल अजान लुहतनी खबरें देने को कहते हैं। इस तरह से शरीयत में चंद महसूस औकात में नमाज की खबर देने के लिए चंद महसूस अल्फाज को दोहराने को अजान कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अजान की शुरुआत कुछ इस तरह से हुआ कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले मक्का शरीफ में बहुत ही कम मुसलमान हुआ करते थे। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और उस वक्त मुसलमानों की जान पर खतरा भी था। मुसलमानों को सताया और परेशान किया जा रहा था। उस वक्त नमाज में बुलाने का या फिर नमाज का आगाज करने का कोई तरीका ना था, यानी कि उस वक्त अजान जैसी कोई चीज नहीं थी। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले गए और वहाँ मस्जिद कुबा के बाद मस्जिद नबवी तामीर की। दोस्तों, उसके बाद यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 साल बाद अरब में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और जमात के नमाज के लिए अल सलातुल जामिया की आवाज को जोर जोर से पुकारे जाने लगा। अल सलातुल जामिया का मतलब होता है नमाज के लिए सब जमा हो जाओ। इस आवाज को जो भी कोई सुनता था वो जमात की नमाज में शामिल हो जाता था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में मुसलमानों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से अब नमाज में बुलाने के लिए कोई तरीका
ढूंढना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को महसूस होने लगा। इस वजह से इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस्लाह और मुसर्रर शुरू कर दिया। जब इसके बारे में उसमें राय मशवरा किया गया तो उसमें किसी ने यहूदियों की तरफ बेगुल फेंकने की पेशकश की, तो किसी ने ईसाइयों की तरफ घंटा बजाने की पेशकश की, तो किसी ने आदिस बरस्ती की तरह मोमबत्ती जलाकर नमाज के लिए बुलाने की पेशकश की। लेकिन दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें से किसी की भी पेशकश दिलकश नहीं लगी और इत्मीनान नहीं हुआ और अच्छी सिफारिश के लिए राह देखने के बारे में सोचा और कुछ दिनों तक में भी इंतजार करने के लिए सोचा, इस उम्मीद पर कि इस पर शायद अल्लाह की तरफ से कोई अच्छा सुझाव या फिर कोई अच्छे तरीके का कोई हुक्म आ जाए। बस यही सोचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करने लगे। दोस्तों इसके बाद कुछ दिन गुजरते ही एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक कल बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा है, इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं? ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इजाजत है, बताएं आपने कैसा ख्वाब देखा है? ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात में मैंने ख्वाब में हरे लिबास में एक शख्स को देखा है जो मुझको अजान के अल्फाज सिखा रहा था और फिर उसने ये मशवरा दिया कि आप इन्हीं अल्फाजों से नमाज के लिए बुलाया करो। और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अल्फाज सुनाई जिसको उन्होंने ख्वाब में सीखा था। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजान का वो अल्फाज का अंदाज़ा और मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा और हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाब को सच माना और उसको तस्लीम कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु को अजान की वो अल्फाज हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिखाने को कहा। दोस्तों उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान की वो अल्फाज हजरत बिलाल को सिखा दिए। उसके बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और दुनिया की पहली अजान नमाज के लिए दी। दोस्तों हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजान की आवाज मदीना शरीफ में गूंज उठी और मदीना शरीफ के लोग हजरत बिलाल की आवाज सुनकर मस्जिद नबी के तरफ तेज रफ्तार से चलते हुए आए। दोस्तों उसके बाद जब अजान की वो अल्फाज हजरत उमर खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात मुझे भी ख्वाब ने यही अल्फाज फरिश्ते ने सिखाई थी। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो गया और फिर ऐसी आवाज को नमाज के लिए बुलाने और पुकारने के लिए हमेशा हमेशा के लिए इस अजान पर मोहर लगा दिया गया, यानी कि इस अजान को कंफर्म कर दिया गया और फाइनल कर दिया गया, जिसको आज तक हम सुनते आ रहे हैं और जा क़यामत तक लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे। अब दोस्तों कुछ भाई इसका हवाला पूछेंगे, हम उनको बता देते हैं कि इसका हवाला है बुखारी शरीफ बुक नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 11 और हदीस नंबर 577। दोस्तों इस तरह से अजान देने की शुरुआत हुई थी और दुनिया में सबसे पहली अजान हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी। आज हम जिस अजान को मस्जिदों से सुनते हैं वो अजान अल्लाह की तरफ से भेजी गई अजान है, इसलिए अजान के वक्त अदब से चुप रहना, उसकी ताजीब करना, उसको गौर से सुनना और उसका जवाब देना लाजमी है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।